11 12 उसके बाद बीएससी की, उसके बाद एमएससी की, अब आ जाते हैं पीएचडी पे। तो हम्म। पीएचडी चूज, क्योंकि चॉइस ही एक ऐसी सबसे बड़ी हथियार होता है इंसान के पास कि है ना, अगर कुछ अच्छा चूज कर ले तो लाइफ बन जाएगी, और कुछ ऐसा चूज कर ले किसी के कहने पे तो जिंदगी बिल्कुल वो हो जाती है, वीरान सी हो जाती है। तो सर पीएचडी के बारे में कैसे ऑप्शन सोचे दिमाग में लाए कि हम ये पीएचडी के लायक हूँ, तो इसके बारे में दो तीन टिप्स कुछ। देखिए, सबसे पहले तो देखो, मतलब पीएचडी रिसर्च क्या है, बहुत वाइल्ड फील्ड है। इसको समझना बहुत जरूरी है। रिसर्च का मतलब ये है कि आप बहुत क्यूरियस होने चाहिए। ठीक है। और सबसे मेन बात है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप पीएचडी करें। आपको टाइम लगेगा, नो डाउट। देखिए, रिसर्च टाइम मांगता है। आपको लगता है कि मैं 3 साल में पीएचडी करके फ्री हो जाऊं, अपने घर आ जाऊं, बढ़िया से नौकरी कर लूं, शादी कर लूं, 3 4 बच्चे जमा लूं और अपना काम कर लूं, तब तो देखो रिसर्च वाली सिर्फ वो एक डिग्री लेने वाली बात होगी। रिसर्च अगर रियल में करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप आईआईटी जाइए, वहां पे 5 7 साल आपको लगेंगे। फिर वहां से आप आगे मूव होंगे, तो ये आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पीएचडी के नाम पे या रिसर्च के नाम पे बच्चों के माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में यही रहता है, 3 साल या 4 साल, सर कितने साल में हो जाएगी। यार फिर वही बात है, आप रिसर्च करने जा रहे हो यार, आपको टाइम लगेगा। आप माइंड में ये डाल के चलिए, और आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो फिर आप रिसर्च के लिए, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि फिर आप कोई और चीज देखें। क्योंकि रिसर्च के अंदर आपको जाना है तो आप माइंड सेट करके जाएं कि भाई मेरे को अपने बढ़िया से रिसर्च करना है, तब जाके आप वहां पे देखो अपना परफॉर्म भी कर पाएंगे। आपके माइंड में एग्जैक्टली। रहेगा यार मैंने 4 साल कर निकाल लिए, यहाँ पे मेरा कोई पेपर पब्लिश नहीं हुआ, आप डिप्रेशन में आएंगे। ठीक है। क्योंकि आप पहले ही इतनी उम्मीद लगा के आए कि भैया अपन तो 4 साल के लिए आए हैं यहाँ पे रहने के लिए, 4 साल के बाद में बिस्तर पैक करके वापस चल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो आपको जरूरी है। और आप जब रिसर्च फील्ड में जाएं तो आप बहुत लोगों से मिलें, गाइड्स होते हैं उनसे टाइम लें, यूनिवर्सिटीज हैं आपके जो भी आपने फील किया होता है, आप उनके लैबमेट्स होते हैं जो, आप उनसे बात करें। तो ये करके ही आप डिसीजन ले देखो। क्योंकि आपने जो कहा कि लाइफ बड़ी ऐसे हो जाती है रिसर्च के अंदर, अगर ऐसा है, अगर गलत डिसीजन हो जाते हैं, हाँ मैं मानता हूँ वो बहुत लेंदी हो जाता है। क्योंकि देखो, 5 7 साल आपने दे दी रिसर्च को, आपको फिर वापस इसी मार्केट में आना है। एग्जैक्टली। ठीक है। और फिर आप अपने आप को यहाँ पे आके देखते हो कि मैं तो औरों से बहुत पिछड़ गया हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक पीएचडी की डिग्री है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो माइंड सेट करके जाइए आप कि हाँ मेरे को इतना टाइम देना है और इस हिसाब से मेरे को करना है। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर सर की बात को देखें तो सर ने एक पॉइंट मेंशन किया, पेशेंस होना, और मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि 4 साल में पीएचडी नहीं होगी। ठीक है, कोई टाइम लिमिट है नहीं पीएचडी की, और ना 7 इयर्स एवरेज है ना 8 ईयर एवरेज है। बस ये दिमाग में लेके जाना है कि मेरे को रिसर्च करना है और मेरे को कुछ नया पब्लिश करना है, जब जाके तो आप अच्छी रिसर्च कर पाओगे। नहीं तो आप कहीं ना कहीं जैसे ही थोड़ा सा फेलियर आया, फेलियर मीन्स वैसा फेलियर नहीं, फेलियर मीन्स जैसे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हमारा, हम 1 साल से कोई काम कर रहे हैं बट रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, गाइड हमारे जो है वो हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम तो अकेले तो है नहीं उनके सामने, उनके स्टूडेंट। तो बहुत सारी आई थिंक चीजें देखनी पड़ती हैं। और सर मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा, मेरे को भी हाँ बिल्कुल। लगभग 6 मंथ लग गए इसको क्लियर करने में, कंफ्यूजन को, कि मेरे को मेरी लाइफ में एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, और फिर भी मेरे को समझ में नहीं आया। उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि मैंने 20 लोगों की बातें सुनी, 20 नहीं, इवन लगभग 200 पीपुल। ठीक है, मेरे लैबमेट जितने भी थे उन सबकी, और लैबमेट्स के भी लैबमेट्स जो थे उन सबकी। तो पीएचडी के बारे में इतना नेगेटिव पॉइंट उठाया, बट पॉजिटिव भी उठाया, तो कंफ्यूजन अपने आप क्रिएट हो जाता है। फिर हमारे ऊपर बात आती है कि यार तेरे को क्या करना है, जैसे आपने कहा ना कि इंटरेस्ट क्या है तेरा। तो हाँ हमने हमारी लाइफ में कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। हम तो गो विद द फ्लो वाली, आपने जो लाइन कही थी कि जैसे एल्डर सिस्टर्स ने मतलब 3 सिस्टर्स है एल्डर, जैसे जैसे दिलाते गए वैसे वैसे चलते गए, लेकिन जब एक पॉइंट आता ही है सबकी लाइफ में कि आपको डिसाइड करना है कि आपको अब क्या करना है, तो उस फेज में बहुत टाइम लग जाता है। उस टाइम को जो निकाल लेता है जल्दी से जल्दी, मैं तो यही चाहता हूँ। मैं बनाया ही इसलिए चैनल है मेरा कि जो मेरे साथ हुआ या फिर हमारे जैसे जितने भी हैं मेरे फ्रेंड्स, वो ऐसा किसी के साथ ना हो। ठीक है, क्योंकि सर बहुत बुरा फेज होता है वो, है ना, और चीजें समझ में ब्लैंक दिमाग माइंड जैसा होता है ना, वैसे हो जाता है। क्योंकि दिमाग में एक थिंकिंग